अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार और ग्रेवी वाले और शोरबे वाले लोबिया लेके आई हूँ, जो बहुत ही मज़ेदार लगता है। ज़ीरे वाले राइस के साथ खाएं, आप इसको चपाती के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन बनाने मेरी रेसिपी को फॉलो करें इस तरह से, और इंशाल्लाह आप भी ज़बरदस्त इसी तरह से लोबिया बना के तैयार कर सकते हैं। ये देखिए कितना खिला खिला हमारा लोबिया बना है। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ। सबसे पहले कढ़ाई ली है, उसमें हमने घी डाल लिया है और घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। आप चाहें तो आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने मीडियम साइज़ का प्याज लिया है एक, उसका पेस्ट हमने बना लिया है। ठीक है, ये ऐड कर देंगे सबसे पहले। और प्याज का जो पानी है इसको ड्राई होने तक अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। लाइट थोड़ा सा गोल्डन कलर दे लेंगे इसको, प्याज को। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम इसको घी में प्याज को भून लेंगे। ठीक है, 3 से 4 मिनट हो गए हैं हमें प्याज को भूनते हुए। और ये देखिए प्याज का जो पानी था वो ड्राई हो गया है, प्याज भी अच्छी तरह से भून चुका है हमारा। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और उसका जो तमाम जायका फ्लेवर है वो हमारे घी में प्याज में शामिल हो जाए। ठीक है, तो यहाँ हमें इसे भी 3 से 4 मिनट प्याज़ों के साथ भून लेंगे। हमने देखे अदरक लहसुन के पेस्ट को भी 3 से 4 मिनट हो गए फ्राई करते हुए। यहाँ पे हमने बड़े साइज़ का एक टमाटर लिया था, ठीक है, उसका भी हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। तो आप चाहे पेस्ट की जगह पे वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन पेस्ट डालेंगे तो बेहतर रहेगा। और इसका जो टमाटर का पानी है वो ड्राई होने तक हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। हमारे जो टमाटर का पानी है वो ड्राई हो चुका है, टमाटर को भी अच्छी तरह हमने भून लिया है। तो ये कि तमाम जो हमने घी डाला था वो निकल के बाहर आ गया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमने लिए थे ग्रीन चिलीज़, उसका हमने पेस्ट बना लिया था, तकरीबन 3 से 4 अदद है। ठीक है, इसका हमने पेस्ट ऐड कर दिया और इसके साथ ही हम कुछ स्पाइसेस मसाले ऐड कर देंगे। तो ये देखें यहाँ पे हमने लिया है 1/2 चम्मच ब्लैक पेपर, और इसके साथ ही हम डाल देंगे 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, थोड़ी सी और ऐड कर देते हैं। और यहाँ पे हम लेंगे 1/2 चम्मच खाने का लेंगे खुश्क धनिया पाउडर, और ये खाने वाले चम्मच का चौथा हिस्सा हल्दी पाउडर है, डाल देंगे। और ये 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम है, मतलब कि गरम मसाला हम ऐड कर देंगे। और ये हम नमक ले लेंगे, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें, कम या ज़्यादा। और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच ज़ीरा। ठीक है, ज़ीरा हमें साबुत लेना है, पिसा हुआ नहीं डालना है। और अब हम यहाँ पे मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 8 से 9 मिनट। ठीक है, अगर आपको लगे कि आपका मसाला जल रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इस अच्छी तरह से हमें यहाँ पे इसकी भुनाई करनी है। ठीक है, क्योंकि जितनी हम अच्छी तरह से इस मसाले को भूनेंगे उतना ही जायका फ्लेवर निकल के बाहर आएगा। ठीक है, उतना जितना मज़ेदार हमारा मसाला तैयार होगा उतनी ज़बरदस्त हमारा जो हम आज बनाने जा रहे हैं वाइट लोबिया वो तैयार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम मसालों को अच्छी तरह से 8 से 9 मिनट इसको भून लेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पानी लगा के। यहाँ पे देखें हमारे मसाले को 3 से 4 मिनट हो गए भूनते हुए। तो इसको हम अच्छी तरह से मज़ीद और भूनेंगे 4 से 5 मिनट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें थोड़ा सा पानी मतलब की ज़रूरत है, तो हमने ये जो लोबिया बॉयल किया था उसका पानी हम डालेंगे। ठीक है, सिंपल वाटर नहीं डालेंगे। तो यही लोबिया वाला पानी जो है उसको थोड़ा थोड़ा लगा के तो इसकी भुनाई कर लेंगे हम 8 से 9 मिनट। यहाँ पे ये देखिए हमारे मसाले को हो गया तकरीबन 8 से 9 मिनट।
8 से 9 मिनट हो गए हैं हमें भूनते हुए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा मसाला तैयार हो गया है। और ये देखिए जितना भी हमने घी डाला था सभी घी निकल के बाहर आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा मसाले की जो भुनाई है ज़बरदस्त हुई है। तो यहाँ पे हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, हमने ये 1 पाव लिए थे वाइट लोबिया लिया था, वाइट बीन, मतलब कि इसको हमने उबाइल कर लिया था तकरीबन 3 से 4 मिनट, 4 से 5 मिनट प्रेशर कुकर में। ठीक है, ये वैसे भी मतलब कि अगर डायरेक्ट आप पकाना चाह रहे हैं तो आप रात को पानी में सोख करके रख दें और 3 से 4 घंटे इसे सोख करके रख दें और ये वैसे भी पक जाएगा। अगर आपको जल्दी है तो आप इसी तरह से प्रेशर कुकर में 3 से 4 से 5 मिनट उबाइल करें और इसको इस तरह से मसाले को अच्छी तरह से भून के पका लें। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। आप मतलब रोटी के साथ खाएं, नान के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त लगता है। राइस के साथ खाएं। तो आज हम बना रहे हैं इसे राइस वाला सालन बनाने जा रहे हैं लोबिया का, क्योंकि हमने इसको ज़ीरे वाले राइस के साथ खाना है तो इसमें हम पानी डाल देंगे उतना। ठीक है, अगर आप नान के साथ मतलब रोटी के साथ या पराठे के साथ खा रहे हैं तो इसकी मतलब थोड़ा सा आप पानी ऐड कर लें, जस्ट उतना ही पानी ऐड करें जितना कि ये मसाले थोड़ा सा मतलब लोबिया के अंदर जायके मसाले के आ जाएं। ठीक है, तो हमने खाना है राइस के साथ, उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। हमारा जो लोबिया है वो बॉयल किया हुआ है, ये देखें ये लोबिया वाला ही पानी है, यही हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, ठीक है, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप अपना नमक चेक कर सकते हैं, अगर नमक आपको कम या ज़्यादा में होता है तो आप इसमें नमक और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पानी के साथ ही हम डाल देंगे ये 3 अदद साबुत मिर्च। ठीक है, और इसको ढाँप के तकरीबन इसको 8 से 10 मिनट इसको लो आंच पे इस तरह दम लगा देंगे, ताकि जो हमारे मसाले के जितने भी जायके हैं हमारे लोबिया के अंदर आ जाए। ठीक है, लोबिया तो जस्ट हमारा पका हुआ है और बस जस्ट हमने इसके मसाले मतलब फ्लेवर ही इसमें ऐड करने हैं। तो 8 से 10 मिनट इसको लो आंच पे हम दम लगा देंगे। ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे लोबिया को 8 से 10 मिनट हो गए हैं। हमने देखे अल्हम्दुलिल्लाह कितना ज़बरदस्त हमारा लोबिया बनके तैयार हुआ है, वाइट बीन्स। ये देखें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे ये मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें तरी भी है और शोरबा भी है और इसके साथ ये देखें ग्रेवी भी है, कितना ज़बरदस्त लग रहा है। ठीक है, तो हमें इतना ही चाहिए था क्योंकि हमने राइस के साथ खाना है। और यहाँ पे हम करेंगे इसके साथ, ये हमारे पास है थोड़ी सी कस्तूरी मेथी, ये देखिए इस तरह तकरीबन हाफ़ चम्मच के बराबर है। इसकी बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है, बहुत ही ज़बरदस्त जायका और टेस्ट इसका लाजवाब आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह थोड़ा सा हाथों से क्रश कर लेंगे। क्रश करने से क्या होगा कि इसकी खुशबू जो है वो निखर के आएगी, बाहर खुल के आएगी। ठीक है, और यहाँ हम इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे बिल्कुल लो आंच पे। 3 से 4 मिनट काफ़ी है, 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे दम लगा देंगे। ठीक हो गया, ठीक है, हमने दम लगाया हुआ था कस्तूरी मेथी डाल के। ये 3 से 4 मिनट हो गए, तो अब चूल्हे को बंद कर देंगे और हमारा ज़बरदस्त सा वाइट लोबिया मतलब कि वाइट बीन्स सर्व करने के लिए रेडी है। ठीक है, इस स्टेज पे आप इसमें मतलब डाल सकते हैं ग्रीन धनिया, मुझे मिला नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो और थोड़ी सी ये हम खूबसूरती के लिए एक ग्रीन चिली से ऐड कर देते हैं। ठीक है, और चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे लोबिया की फ़ाइनल लुक देखें। हमारा जो वाइट पीस है वो कितना ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया है। और इस तरह हमने ज़ीरे वाले साथ चावल बनाए हैं, तो आप ज़ीरे वाले चावल के साथ खा सकते हैं इसको। ये देखें इस तरह से। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इसी तरह एक ज़बरदस्त खुशबूदार रेसिपी के साथ। तब तक नूरीन राजपूत को बहुत सी दुआओं के साथ इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।